ऑपरेशन पीपर के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इजरायल पर अब तक सबसे बड़े हमले हुए हैं और ये हमले सिर्फ हिजबुल्लाह ने नहीं किए, अरब से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन के फ्रंट ने 3 देशों से इजरायल पर हमले किए हैं और उत्तरी इजरायल धधक रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के उस एयर बेस को टारगेट किया है जहां से लेबनान पर बमबारी के लिए जेट उड़ान भरते हैं। इजरायल के एयर बेस पर पहली बार हमले हुए हैं। दावा है कि इजरायल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन हमलों UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा के बाद इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन का फ्रंट खोलने का फैसला ले लिया है और ये अरब महासंग्राम का बिगुल बजने जैसा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायल पर इतने बड़े हमले कभी नहीं हुए। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट 8200 ने ऑपरेशन पीपर को अंजाम देकर लेबनान में भय फैलाया। अब पूरा उत्तरी इजरायल उससे कहीं बड़े और विनाशक हमलों की लपटों में घिरा। हिजबुल्लाह ने इजरायल के साथ सीधे युद्ध का आगाज कर दिया है। उत्तरी इजरायल के कई इलाकों में आग ही आग नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन पीपर के प्रतिशोध में इजरायल पर 21 सितंबर की रात को रॉकेट हमलों की शुरुआत की। अंधेरे उत्तरी इजरायल के आसमान में आग के गोले नजर आने लगे। 22 सितंबर की सुबह एक बार फिर हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की बरसात शुरू कर दी। आसमान में रॉकेटों के धुएं से लंबी लकीरें खिंच गई। हिजबुल्लाह का असली मकसद इजरायली सेना को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाना है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने 17 से 18 सितंबर को लेबनान में हुए धमाकों के बाद कहा था कि इजरायल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसका आगाज 21 सितंबर की रात को होगी। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के एकमात्र एयरबेस डेविड रमत पर हमले किए। इस बेस पर हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट फायर किए। इस बेस पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह है दक्षिणी लेबनान पर इजरायली वायुसेना की हवाई बमबारी। लेबनान पर हमले करने के लिए रमत डेविड एयरबेस से ही इजरायल के विमान उड़ान भरते हैं, इसीलिए इसे निशाना बनाकर रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के रॉकेट सिग्नल मिलते ही इजरायल के शॉर्ट और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ज्यादा रॉकेट हवा में ही नष्ट कर दिए गए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें उत्तरी इजरायल के शहरों से आ रही हैं, उससे रमत डेविड एयर बेस पर भारी तबाही की आशंका बढ़ रही है। रमत डेविड एयरबेस इजरायली एयरफोर्स के एलीट स्क्वाड्रन का सेंटर है और यहां सबसे आधुनिक विमानों की तैनाती रहती है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में उस रात डेविड एयरबेस को निशाना बनाया है जो इस क्षेत्र में इकलौता वायुसेना शक्ति केंद्र है। इस बेस पर इजरायली सेना के फाइटर जेट, कॉम्बैट और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर तैनात हैं। यहाँ इजरायली एयरफोर्स की 4 एलीट कॉम्बैट स्क्वाड्रन की भी तैनाती की गई है। ये स्क्वाड्रन है द बॉय 108, वैली 109, द फर्स्ट बैटल 101 और स्कॉर्पियन 105। इसके साथ साथ यहाँ इंटेलिजेंस विंग स्क्वाड्रन नाइट हंटर 160 का भी हेडक्वार्टर है। इजरायल का ये बेस लेबनान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है। हिजबुल्लाह ने इसे टारगेट करने के लिए लंबी दूरी के रॉकेट से हमले किए हैं।
तक के सबसे बड़े हमलों में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इजराइल पर 21 सितंबर को हुए हमले प्रॉक्सी का संयुक्त ऑपरेशन था। इराक से इराकी रेजिस्टेंस ने कई रॉकेट हमले किए हैं। इसके अलावा गाजा से हमास ने भी बीती रात रॉकेट हमले किए। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया से भी 2 मिसाइल हमले किए गए और इन्हें हवा में नष्ट कर दिया गया। हिजबुल्लाह के हमलों के साथ हूती और ईरान ने भी इजराइल से जंग का ऐलान कर दिया। आईआरजीसी के कमांडर जनरल रेजा नागदी ने कहा है कि इजराइल पर अकल्पनीय हमलों के लिए ईरान तैयार है। हूती के रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अतीफी ने कहा है कि हूती लंबी जंग की तैयारी कर चुका है। इक्कीस से 22 सितंबर के हमलों के बाद इजराइल में आपातकाल घोषित हो चुका है। इजराइल की सुरक्षा परिषद में भी बड़े पलटवार और हूती के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह पर बड़े हमले हुए। मैं वादा करता हूं कि हिजबुल्लाह इस बार सबक सीख जाएगा। कोई भी देश अपने नागरिकों पर हमले सहन नहीं कर सकता। इजराइल भी हिजबुल्लाह से बदला लेने को तैयार है। उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों के साथ साथ रामत डेविड एयरबेस पर हमलों के बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में गाजा जैसी जंग शुरू करने वाला है। इजराइल का सबसे पहला लक्ष्य हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करना है और इसके लिए वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू सरकार लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रही है। 20 सितंबर को मोसाद के मुख्यालय में इस पर लंबी चर्चा हुई है। 21 सितंबर को हिजबुल्लाह के हमलों से 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इजराइल सरकार पर बड़े एक्शन का दबाव है। माना जा रहा है कि इन हमलों के बाद इजरायली सेना लेबनान में उतरकर दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों का सफाया करके बड़े इलाके पर कब्जा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अरब के प्रॉक्सी संगठन और ईरान भी इजराइल पर बड़े हमले कर सकते हैं। 21 सितंबर के हमले अरब महासंग्राम की चिंगारी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।